फैसले करने हैं और उसमें पीपल्स पार्टी की हमें हमेशा पहले पीडीएम गवर्नमेंट में भी हमायत हासिल रही है और अभी भी हर मौके पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और 26वीं तरमीम को तो लीड किया उन्होंने। तो लिहाजा एक बड़ी अच्छी बुनियाद मौजूद है और उनकी जो अगर कोई ऐसी शिकायत भी है, कोई ऐसी शिकायत नहीं है जिसे दूर ना किया जा सके। तो यही मेरी आपने बात की है कि गलबे का सिर्फ हिस्सा ना बने, मलबे का भी हिस्सा ले, मतलब कि कुछ जिम्मेदारियां भी उठाएं। तो ऐसे कौन से मामलात हैं जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भागती है और वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती है कि कल को हम लोग जवाब देना हो? जब निगरान जी आपको मालूम है इसमें जो सीरियस इश्यूज हैं पाकिस्तान में वो सरकारी तहवील में जो इदारे हैं उनको जो प्राइवेटाइज करना है या उनके अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेकर आना है, वो एक चैलेंज और पीपल्स पार्टी हमेशा उसकी मुखालिफ रही है। तो उनको भी इस एक ऐसे तरीके से हमें ये अब पाकिस्तान की मुईशत इसकी मुतामिल नहीं हो सकती कि हम अवाम के हजारों अरब रुपए हर साल जो है इन सरकारी महकमों की इनएफिशिएंसी में ज़ाया कर दें। तो हमें अवाम के लिए पीपल्स पार्टी को इस पर कन्विंस करना है और उसका जो बेहतर तरीका है उस पर बार बार कह भी चुके हैं कि वो सिर्फ आउटराइट सेल के मुखालिफ हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम की ओनरशिप का कुछ हिस्सा जो है इन सब इदारों में उसको रिटेन किया जाए। तो जो कि बड़ी माकूल तजवीज़ है, लेकिन ये कि इसके साथ जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसके सामने अब बहुत बड़े चैलेंजेस तो उन्होंने निपट लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई भी पहले से कम है और जो सियासी चैलेंज उठ रहा था उसको भी उन्होंने 26वीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ मुस्तकिल उनको अपने लूप में रखें। और दूसरा चैलेंज ये है कि वो जो हुकूमत के सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो अचीवमेंट्स हैं उसको बेहतर तरीके से अवाम के सामने कम्युनिकेट करें। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? देखिए ना, एक चीज देखिए जहाँ अचीवमेंट्स को सामने रखना है। तो अभी चंद दिन पहले इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भी आई इसके ऊपर कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। हमेशा इसका अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन अक्टूबर में 100 पाकिस्तानी जो हैं वो 48 हमले हुए और 100 पाकिस्तानी उसमें शहीद हैं, जिसमें 52 जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। तो लिहाजा ये मामला जो है इसकी तशवीश बढ़ रही है और हमें यहाँ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सब जमातों को साथ लेकर पीपल्स पार्टी आपको मालूम है कि टेररिज्म के मामले में उन्होंने हमेशा बड़ी एग्रेसिवली बात की है। तो उनको इस मामले में भी लूप में लेकर ये दहशतगर्दी जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में बढ़ रही है और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है जो हर वक्त वफाक पर हमले की धमकियां देती है और कफन बांध मैं बात करती हूँ, इसमें मैंने आपसे बात करनी है ना। जो रिपोर्ट का एक चीज बड़ी अहम है, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो जुनूबी इज़ला है वहाँ सूबाई हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है और वो रात को वहाँ तहरीक तालिबान और उनके जो साथी गिरोह हैं वो वहाँ जुनूबी इज़ला में बाकायदा तौर पर रात को सड़कों पर गश्त करते हैं। तो यार जो असल चैलेंजेस है पाकिस्तान के हमें उस पर बात करनी है और जो अपोजिशन का एहतजाज हो रहा है नहीं हो रहा, कल होगा 24 को होगा, उससे ज्यादा अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम की जानें और उनके माल की हिफाजत करें और ये दहशतगर्दी का चैलेंज है उससे निपटें। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से समझती है कि उनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि अब फैसलों में शामिल होने के लिए या फैसलों में अपनी उन्होंने जाहिर है कोई रिकमेंडेशन देनी है, फैसलों में यस और नो कहना है, अपना गुड एंड बैड्स बताना है, तो वो आप समझते हैं कि कैबिनेट में शमूलियत इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आप अपनी इजारादारी भी रखना चाहते हैं लेकिन जिस सर्कल में फैसले होते हैं आप उस सर्कल का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते हैं, तो इम्पोर्टेंस आपको कैसे मिलेगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वजह से कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनती है कि वो जवाबदेह होना ही नहीं चाहती है अवाम के आगे? जी ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त सोच है। जो सारे मुश्किल मामलात हैं, IMF के साथ जो पाकिस्तान की एक मुश्किल डील हुई है, वो आसान फैसले नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और बहुत सारे जो मुआशरत के अंदर स्ट्रक्चरल इश्यूज अब खड़े हो गए हैं। मसलन अभी बिलावल साहब ने पानी का जिक्र किया। अब ये सारे ऐसे मामलात हैं जिनको सिर्फ जज्बात या सूबाइयत की बुनियाद पर हल नहीं किया जा सकता, उसमें हमें कहीं ना कहीं शफाफियत और जिम्मेदारी भी लेकर आनी है। और हमने ये देखा है, बिलावल साहब मेरे साथ उस काबीना में वफाकी वजीर थे, मेरे कॉलीग थे,
कि जब आप काबीना के अंदर होते हैं तो आपके सामने वो सारी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है हाँ। या वो तमाम शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर फैसले होने हैं, वो आपके सामने आते हैं रूटीन में, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं। लेकिन जब आप मौजूद में नहीं होते तो फिर ना ही आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती है, ना ही आपके सामने वो शवाहिद आते हैं। तो लिहाजा आप सिर्फ फैसलों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सोच होती है या जिस बुनियाद पर वो फैसला करते हैं उससे आप आगाह नहीं होते, तो बड़ा आसान हो जाता है क्रिटिसाइज करना। जिस तरह मैंने कहा कि अगर कोई भी अगर हुकूमत सख्त एक्शन लेने का फैसला करती है, जिस तरह दहशतगर्दी बढ़ी है, तो वो बड़ा आसान है क्रिटिसाइज करना कि नहीं हम तो जो है किसी फौजी ऑपरेशन के हक में नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि ये सारे इश्यूज बड़े सीरियस हो रहे हैं और इस पे सब जमातों तो को इसके लिए मिलकर क्या नून लीग कायल आगे करने की चलना है। कोशिश कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? आप कैबिनेट का हिस्सा बने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ कहा जाता है कुछ खास मुतालिबात हैं काबीना में शामिल होने के लिए, जिसके लिए वक्त चुना है? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के